नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुभाष पांडे और आप देख रहे हैं एनवायरमेंट स्टोरी। यदि कोई आपसे कहे कि ताजी और बासी रोटी के बीच में कंपैरिजन करें तो आप हंसेंगे ही। अरे आप क्या, मैं भी हंसूंगा, क्योंकि वास्तव में ताजी और बासी रोटी के बीच में कोई तुलना नहीं होती। ताजी रोटी खाने में अधिक मुलायम, स्वाद में ताजगी भरी और सुगंध में आकर्षक होती है। यदि ग्लूटेन आदि का कोई हेल्थ इशू ना हो तो ताजी रोटी में उपस्थित स्टार्च आसानी से पच जाता है। ताजी रोटी में उपस्थित लाइपेज, एमाइलेज, प्रोटीएज जैसे अधिकांश एंजाइम गेहूं के आटे से आते हैं। कुछ एंजाइम रोटी पकाते समय भी सक्रिय रहते हैं। इसी प्रकार ताजी रोटी में विटामिन B1, B2, B3, B9 और विटामिन E सक्रिय और संरक्षित होते हैं, विशेषकर तब जबकि रोटी का आटा साबुत दाने से बना हो। जबकि दूसरी ओर बासी रोटी पड़े पड़े कड़ी हो जाती है और इसमें रेसिस्टेंट स्टार्च अधिक होता है, इससे यह थोड़ा धीमे पचती है। बासी रोटी में एंजाइम निष्क्रिय हो जाते हैं, थायामीन, फोलेट और विटामिन ई की मात्रा घट सकती है। अगर नमी या हवा में रखी गई हो तो बासी रोटी में माइक्रोब्स भी आ जाते हैं जो पोषण को नष्ट कर देते हैं। लेकिन यहां मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट पर आपसे आज चर्चा करूंगा। क्या ठीक से संरक्षित बासी रोटी ब्रेड, बिस्कुट और दूसरे पैकेज्ड फूड की तुलना में अधिक हेल्दी है? तो इसका उत्तर है हाँ। अधिकांश परिस्थितियों में बासी रोटी पैकेज्ड और प्रोसेस्ड फूड की तुलना में कहीं अधिक हेल्दी मानी जा सकती है, बशर्ते वह सही तरीके से संग्रहित की गई हो और उसमें कोई फफूंद, बदबू या विकृति न हो। तो आज हम ठीक से सहेज कर रखी गई बासी रोटी के जबरदस्त हेल्थ बेनिफिट्स और ब्रेड, बिस्कुट और अन्य पैकेज्ड फूड से उसके गुणों की तुलना करेंगे। आपसे अनुरोध है कि वीडियो के अंत तक बने रहें और इस दिलचस्प और अनछुए विषय को गहराई से समझें। आइए पहले इसके साइंटिफिक फैक्ट्स के आधार पर विस्तार से चर्चा करते हैं। घर की बनी बासी रोटी में गेहूं का आटा, पानी और कभी कभी नमक एवं घी डला होता है, जबकि बिस्कुट, ब्रेड और दूसरे पैकेज्ड फूड में मैदा, रिफाइंड फ्लोर, चीनी, नमक, वनस्पति तेल, प्रिजर्वेटिव्स, इमल्सिफायर्स और फ्लेवर्स बनाए जाते हैं। बासी रोटी में फाइबर्स हाई क्वालिटी का होता है, विशेषकर अगर आटा साबुत दाने से बना हो। इसमें चीनी न के बराबर होती है, जबकि पैकेज्ड फूड में फाइबर तो बहुत कम होता है। उल्टे मैदा में तो फाइबर हटाया जाता है, इसमें छिपी हुई चीनी बहुत अधिक मात्रा में होती है। यदि घी न डाला गया हो तो घर की बासी रोटी में नियंत्रित मात्रा में फैट्स होते हैं, इसमें कोई प्रिजर्वेटिव या एडिटिव्स नहीं होते। लेकिन बिस्कुट, ब्रेड और दूसरे पैकेज्ड फूड में ट्रांस फैट यानी वनस्पति घी की संभावना अधिक होती है। इसमें आमतौर पर कई प्रकार के रसायन जैसे सोडियम बेंजोएट, पोटेशियम ब्रोमेट इत्यादि होते ही हैं। इसके अलावा इसमें रंग, स्वाद और टेक्सचर सुधारने वाले रसायन भी मिले होते हैं। बासी रोटी में रेसिस्टेंट स्टार्च बढ़ने से ग्लाइसेमिक इंडेक्स यानी जीआई अपेक्षाकृत कम होता है, लेकिन इसके विपरीत पैकेज्ड फूड में मैदा और चीनी होने के कारण इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स अधिक होता है। कहने का मतलब यह है कि ठीक तरीके से संग्रहित बिना दुर्गंध की बासी रोटी में रेसिस्टेंट स्टार्च से उत्पन्न प्रीबायोटिक फाइबर आंतों के लिए लाभदायक गुड बैक्टीरिया के लिए खाद्य स्रोत का काम करते हैं। इससे ब्लड में शुगर धीरे धीरे बढ़ती है और कोई रासायनिक लोड नहीं होता। शरीर को सादा कार्बोहाइड्रेट मिलता है जो ऊर्जा देता है। लेकिन पैकेज्ड फूड, जिसे आप फ्रेश और हेल्दी समझते हैं, अधिक ट्रांस फैट होने के कारण उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई होता है। इससे ओबेसिटी, डायबिटीज और हार्ट डिसीज का खतरा बढ़ जाता है। इसमें उपस्थित प्रिजर्वेटिव्स और एडिटिव्स का लंबे समय तक सेवन करना लीवर, किडनी और डाइजेस्टिव सिस्टम पर नेगेटिव इंपैक्ट डाल सकता है। बिस्किट और ब्रेड का ब्लड शुगर स्पाइक से भी कोरिलेशन देखा गया है। अब कुछ बात सावधानी की। यदि बासी रोटी को हवा बंद डब्बे या फ्रिज में रखा गया है और इसमें कोई बदबू, फफूंद या चिपचिपाहट नहीं है तो वह खाने योग्य और लाभदायक है। आप चाहे तो इसे तवे पर सेंक कर, भून कर या सूखी सब्जी के साथ खा सकते हैं। यह पैकेज्ड फूड या बिस्कुट, ब्रेड की तुलना में अधिक प्राकृतिक, रसायन मुक्त और सुपाच्य होती है। अक्सर बहुत से लोग पूछते हैं, बल्कि आपके मन में भी यह बात आई होगी कि क्या बासी रोटी पर घी लगाकर खाना उत्तम है या बिना घी की बासी रोटी खाना? तो इसका उत्तर है, यदि आपको कोई दूसरे हेल्थ इश्यूज ना हो तो रात को बनाई गई घी लगी रोटी या हल्का देसी घी लगाकर बासी रोटी खाना स्वास्थ्य के लिए अधिक लाभदायक है। घी भी यदि देसी गाय का हो तो कहीं ज्यादा अच्छा है, क्योंकि तब
तब घी बासी रोटी में मौजूद रेसिस्टेंट स्टार्च को पचाने में आंतों की सहायता करता है। यहाँ आंतों में ल्यूब्रिकेशन बढ़ाता है और घी में उपस्थित ब्यूटाइरेट नामक फैटी एसिड पेट के लिए बहुत बेनिफिशियल है और यह आंतों की सूजन को भी कम करता है। लेकिन यदि आप वजन घटा रहे हो या आपको लीवर या पित्त संबंधी कोई प्रॉब्लम है तो घी लगी रोटी को अवॉइड करें। एक सावधानी यह भी कि यदि गर्मियों में कमरे का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से ऊपर हो तो रोटी फ्रिज में रखें। यह भी याद रखें कि घी लगा हुआ खाद्य पदार्थ जल्दी खराब नहीं होता, लेकिन यदि रोटी में नमी ज्यादा है तो फफूंद का खतरा बढ़ सकता है। याद कीजिए, पहले हमारे पूर्वज लंबी लंबी यात्राएं करते थे और तब वे या तो अपने साथ सत्तू रखते थे या शुद्ध घी की पुड़ी। कुछ लोगों की ये जिज्ञासा भी हो सकती है कि क्या बासी रोटी को हल्का सेक कर उसमें नमक काली मिर्च डालकर खाना बेहतर होगा या सादी बासी रोटी खाना? तो इसका उत्तर है, घर की हल्की तवा सेकी बासी रोटी पर नमक, काली मिर्च और हल्का घी लगाकर खाना अधिक फायदेमंद है। दरअसल तब ये देसी प्रीबायोटिक स्नैक जैसा बन जाता है। कैसे? सेकने में बासी रोटी में नमी कम हो जाती है, जिससे बैक्टीरियल ग्रोथ लगभग खत्म हो जाती है, जबकि नमक और काली मिर्च पाचन क्रिया को सक्रिय करते हैं, वात रोग यानी अर्थराइटिस को बैलेंस करते हैं। यदि आप सुबह इसे खा रहे हैं तो सुबह की चाय के साथ, छाछ या दही के साथ खाना अधिक हेल्दियर होगा। आइए अब इस टॉपिक पर कुछ प्रकाशित साइंटिफिक कंक्लूजन्स की भी चर्चा कर लेते हैं। होल फूड यानी प्राकृतिक खाद्य जैसे घर की बनी रोटी चाहे बासी ही क्यों न हो, अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड की तुलना में कम खतरनाक और अधिक पोषणकारी होती है। अमेरिकी जर्नल ऑफ क्लिनिकल न्यूट्रिशन एंड वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी पैकेज्ड और अत्यधिक प्रोसेस्ड फूड से दूर रहने की सलाह करता है। WHO, FAO और अनेक न्यूट्रिशन स्टडीज जैसे नोवा फूड क्लासिफिकेशन के अनुसार मिनिमली प्रोसेस्ड ट्रेडिशनल फूड्स जैसे घर की रोटी अधिक पौष्टिक और स्वास्थ्य के लिए लाभदायक माने जाते हैं, जबकि अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड दीर्घकालीन बीमारियों को खतरा बढ़ाते हैं। बासी रोटी में उपस्थित रेसिस्टेंट स्टार्च एक ऐसा फाइबर है जो छोटी आंत में पचता नहीं बल्कि बड़ी आंत में गुड बैक्टीरिया के लिए भोजन बनाता है। यह ब्लड शुगर नियंत्रण, पेट की सेहत और वजन संतुलन में हेल्पफुल है। ब्रिटिश मेडिकल जर्नल में 2019 में प्रकाशित स्टडी बताती है कि अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स के अधिक सेवन करने से कैंसर, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर और गट इन्फ्लेमेशन पैदा होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। यदि इन सारी बातों का कंक्लूजन निकालना है तो मैं आपसे कहूंगा कि ज्यादा मॉडर्न बनना छोड़िए, मल्टीनेशनल्स की झूठी मार्केटिंग से बाहर आइए, नई और विज्ञान सम्मत सोच डेवलप कीजिए। यदि बासी रोटी में कोई दुर्गंध या फफूंद नहीं है और वह सही तरीके से सावधानी के साथ संग्रहित किया गया हो तो यह अधिकांश बिस्कुट, ब्रेड और पैकेज्ड फूड की तुलना में बहुत अधिक स्वास्थ्यप्रद है। आज इन मल्टीनेशनल्स की झूठी मार्केटिंग का परिणाम यह हो गया है कि शहरों में तो छोड़िए, गांव-गांव तक के लोग घर की बनी हेल्दी बासी रोटी छोड़कर रोज बाजारू ब्रेड और बिस्कुट खा रहे हैं। सबसे दुख की बात यह है कि जैसे तैसे 5 किलो अनाज पर जिंदा रहने वाले देश के 81 करोड़ लोग भी टीवी चैनल्स पर दिखाई जा रही झूठी और षड्यंत्रकारी मार्केटिंग और एडवर्टीजमेंट के जाल में फंस गए हैं। विशेष रूप से देश के निम्न मध्यम वर्ग के शहरी और ग्रामीण युवा वर्ग का तो बहुत बुरा हाल है। ये फैशन के चलते घर की बनी शुद्ध बासी रोटी छोड़कर रोज ब्रेड, बिस्कुट और अन्य पैकेज्ड फूड का नाश्ता कर रहे हैं और बाद में मोटापा, डायबिटीज और हार्ट की तमाम गंभीर बीमारियों का शिकार भी हो रहे हैं। केंद्र और राज्य सरकार की जिम्मेदार संस्थाएं भी आगे आकर इस बारे में लोगों को जागरूक नहीं कर रही, जबकि व्यापक जनहित में इन सभी तथ्यों और जानकारियों को देश के प्रत्येक नागरिक तक पहुंचाना अत्यंत आवश्यक है। सरल शब्दों में कहें तो ताजी रोटी सबसे उत्तम है, लेकिन किसी वजह से यदि वो न मिल पा रही हो तो सावधानी से संग्रहित बासी रोटी भी कहीं से भी कम नहीं, या पैकेज्ड और प्रोसेस्ड फूड से कहीं अधिक बेहतर है। बिस्कुट, ब्रेड और पैकेज्ड फूड तो आपका लास्ट फूड ऑप्शन होना चाहिए, और वो भी रोज रोज का नहीं। तो दोस्तों, आपको हमारी ये शोधपरक जानकारी कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताइए, और अगर इस वीडियो से आपको थोड़ा भी जानने या सीखने को मिला हो तो इसे दूसरों तक जरूर शेयर कीजिए।
तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए विषय के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।